तो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू दिस न्यू सेशन। आज हम लोग जेईई मेंस 2021 का मार्च अटेम्प्ट का डेफिनेट इंटीग्रेशन के जितने भी क्वेश्चंस आए हुए हैं उसको इस सेशन में देखेंगे डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ में। तो डियर फ्रेंड, ये सेशन पे आप शुरू से अंत तक बने रहना एंड इससे बहुत सारा कॉन्सेप्ट आप सीख सकते हैं। एंड ये कॉन्सेप्ट आपको जो जेईई मेंस का नेक्स्ट अटेम्प्ट होगा मई या जून जब भी होगा लॉकडाउन के बाद में, तो उस पर आप फायदा उठा सकते हैं। तो चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने में देख सकते हैं। तो जो फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में है, मॉड ऑफ 0 टू अंडर रूट ऑफ पाई बाई टू ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस कॉस एक्स होल ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स डी एक्स, इसका वैल्यू बताना है। ठीक है, और ये किसको डिनोट कर रहा है? जी आई एफ, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन को डिनोट कर रहा है। तो सबसे पहले ध्यान से देखो, ये वाला पार्ट क्या है? इंटीजर है, ये इंटीजर है और इंटीजर के बाहर में ग्रेटेस्ट इंटीजर, इसको बाहर लिख सकते हैं। यानी हम लिख सकते हैं आई इक्वल टू मॉड को आप रखो 0 टू अंडर रूट ऑफ पाई बाई टू, ये हो गया ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ माइनस कॉस एक्स डी एक्स, ये मॉड हो गया। ठीक है, अब ध्यान से देखो यहाँ पर मैं ये जो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स स्क्वायर है इसको अलग अलग कर लेते हैं। यानी हम इसको लिख सकते हैं आई वन इक्वल टू 0 टू अंडर रूट ऑफ पाई बाई टू ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स स्क्वायर डी एक्स, और ये जो आई टू है इसको हम लिख सकते हैं 0 टू अंडर रूट ऑफ पाई बाई टू ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ माइनस कॉस एक्स इंटू डी एक्स। अब ध्यान से देखो, ये जो आई वन है इसको हम लिख सकते हैं, ये एक्स स्क्वायर है यानी एक्स स्क्वायर का इंटीजर। ठीक है, यानी आप इसको दो पार्ट में ब्रेक कर सकते हैं। यानी एक्स स्क्वायर का वैल्यू जो है 0 से पाई बाई टू के बीच में जाएगा। 0 से पाई बाई टू यानी 1 पॉइंट समथिंग, यानी हम इसको लिख सकते हैं 0 टू 1 0 इंटू डी एक्स प्लस 1 टू अंडर रूट पाई बाई टू, और ये हो गया 1 इंटू डी एक्स। यानी 1 से रूट पाई बाई टू के बीच में, यानी कितना हो गया 1 स्क्वायर से पाई स्क्वायर बाई टू। ठीक है, और 1 स्क्वायर से पाई बाई टू एंड पाई बाई टू इज नथिंग बट 1 पॉइंट समथिंग, तो उसका इंटीजर कितना हो गया 1 हो गया। यानी ये जो आई वन है इसका वैल्यू आप लिख सकते हो, ये 0 हो गया, ये हो गया अंडर रूट ऑफ पाई बाई टू माइनस 1। ठीक है, इसी तरह से यानी ये हमारे पास किसका वैल्यू हो गया? आई वन का वैल्यू हो गया। इसी तरह से ये देखो, ये जो cos x का ग्राफ होता है इस तरह का ग्राफ होता है। ठीक है, ये 0 और ये पाई बाई टू, तो अगर 0 रखेंगे तो cos 0 कितना हो जाएगा? -1 और रूट पाई बाई टू का वैल्यू यानी माइनस नेगेटिव में कुछ होगा, तो इसको लिख सकते हैं आई टू इक्वल टू 0 टू अंडर रूट पाई बाई टू, ये आपको हो गया -1 इंटू डी एक्स, और ये आई टू का वैल्यू कितना हो गया? ये आई टू का वैल्यू हो गया माइनस ऑफ अंडर रूट ऑफ पाई बाई टू। तो आप अगर आई वन प्लस आई टू लिखते हो, आई वन प्लस आई टू, इसका वैल्यू कितना हो जाएगा? -1, और जब इसका मॉड ले लोगे तो इसका आंसर कितना हो जाएगा? 1। इसका आंसर कितना होगा? 1। यानी ये जो क्वेश्चन है माय डियर फ्रेंड, इसका इंटीजर टाइप क्वेश्चन है, इसका आंसर कितना हो गया? 1। यानी इस क्वेश्चन का आंसर आ गया 1। तो देखो इसमें क्या था, बेसिकली ग्रेटेस्ट इंटीजर का कॉन्सेप्ट था, दो पार्ट में तोड़ दिया। एक ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ माइनस कॉस एक्स डी एक्स, इससे हम आंसर निकाल सकते हैं। तो चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग मूव करते हैं। तो डियर ये हमारे पास सेकंड क्वेश्चन है, आप देख सकते हैं एक इंटीग्रेशन दिया हुआ है आई सफिक्स एन इक्वल टू 1 टू ई एक्स टू द पावर 19 इंटू लॉग ऑफ मॉड एक्स टू द पावर एन डी एक्स, एन बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, और 20 आई 10 इक्वल टू अल्फा आई 9 प्लस बीटा आई 8 वेर अल्फा बीटा बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। तो अल्फा माइनस बीटा का वैल्यू निकालना है। ठीक है, तो सबसे पहले ये जो आई एन है इसको सिंप्लीफाई करो, रिडक्शन फॉर्मूला पर बेस्ड ये क्वेश्चन है। ठीक है,
x to the power 19 into log of mod x to the power n into dx। इस पे बाई पार्ट्स लगाना है, ठीक है। बाई पार्ट्स लगाएंगे और आप देख सकते हैं ये वाला क्या हो जाएगा, फर्स्ट फंक्शन हो जाएगा, और ये वाला क्या हो जाएगा, सेकेंड फंक्शन हो जाएगा। इसको इंटीग्रेट कर दीजिए तो बनेगा आई एन इक्वल टू एक्स टू दी पावर 20 डिवाइड बाई 20 इंटू लॉग ऑफ मॉड एक्स टू दी पावर n, और ये हो जाएगा 1 टू ई माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 1 टू ई एक्स टू दी पावर 20 डिवाइड बाई 20 इंटू ये बन गया n log ऑफ mod x to the power n minus 1 into 1 by mod x या 1 by x into dx। ठीक है, तो यहाँ से क्या बन रहा है, यहाँ से लिख सकते हैं आई एन इक्वल टू, इसको सिंप्लीफाई कर दीजिए। अच्छा, सेकेंड वाला फंक्शन log 1 क्या हो जाएगा, 0, तो उसका कोई मतलब नहीं होगा। ये हो जाएगा e पावर 20 डिवाइड बाय 20 इंटू, इसको हम लिख सकते हैं log e, इसको क्या लिख देंगे, 1 लिख देंगे। log e यानी कितना हो गया, 1 माइनस, ये वाला फॉर्मूला को ध्यान से अगर देखेंगे डियर फ्रेंड्स तो ये आई एन में सेट हो जाएगा। कैसे, तो ये वाला इंटीग्रेशन को अगर आप देखोगे, ये 20 को अगर बाहर निकाल लेंगे तो बन जाएगा एक्स टू दी पावर 19 इंटू एन भी बाहर आ जाएगा, और log mod x टू दी पावर n माइनस 1 यानी माइनस n डिवाइड बाई 20 आई n माइनस 1। ठीक है, तो यहाँ से इसको सिंप्लीफाई कर देते हैं, 20 एलसीएम लेके आ जाएगा तो बन जाएगा 20 आई एन इक्वल टू 20 आई एन इक्वल टू e पावर 20 माइनस n इंटू आई n माइनस 1। 20 आई एन इक्वल टू e पावर 20 माइनस n इंटू आई पावर n माइनस 1। तो यहाँ से अगर हम लोग इसको सब्सटीट्यूट करेंगे, अगर आई एन का वैल्यू 10 पुट कर देंगे तो बन जाएगा 20 आई 10 इक्वल टू e पावर 20 माइनस 10 इंटू आई 9, 10 इंटू आई 9। इसी तरह से यानी इसी तरह से n का वैल्यू अगर हम लोग 9 पुट कर देंगे तो 20 आई 9 इक्वल टू e पावर 20 माइनस 9 इंटू आई 8, 9 इंटू आई 8। अब इन दोनों को अगर इन दोनों को हम लोग सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, अगर हम लोग इसको सब्ट्रैक्ट कर देते हैं तो ये प्लस, ये माइनस, तो ये कैंसिल, तो यहाँ से बन जाएगा 20 आई 10 इक्वल टू, ये माइनस वाला इधर आ जाएगा तो बन जाएगा 10 आई 9 प्लस 9 आई 8। यानी ये रिलेशन जो आया मेरे पास में, ये अल्फा का वैल्यू और बीटा का वैल्यू दे दिया, यानी अल्फा इक्वल टू 10 और बीटा इक्वल टू कितना हो गया, 9। तो अल्फा माइनस बीटा का जो आंसर आ गया माय डियर फ्रेंड, ये आ गया 1। कितना आंसर आ गया, 1। यानी इस क्वेश्चन का जो आंसर आ गया दैट विल बी 1, अल्फा माइनस बीटा इक्वल टू 1। तो ये रहा सेकंड क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन।
सो डियर फ्रेंड्स, जो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में है, एफ और जी तो फंक्शन दिए हुए हैं और आपको सेटिस्फाई कर रहा है एफ ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस जी ऑफ 4 - x इक्वल टू 4x³ एंड जी ऑफ 4 - x प्लस जी ऑफ एक्स इक्वल टू 0, देन यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ -4 to 4 एफ ऑफ एक्स स्क्वायर। ठीक है, क्वेश्चन में थोड़ा मिसप्रिंट था, आपके पास जो ओरिजिनल क्वेश्चन है उसमें देख सकते हैं एफ ऑफ एक्स स्क्वायर है। ठीक है, तो सबसे पहले ये जो फंक्शन है I1 आई, इसको हम लिख सकते हैं -4 to 4 एफ ऑफ एक्स स्क्वायर। ये एक ऐसा फंक्शन है डियर फ्रेंड्स, ये इवन फंक्शन, क्योंकि एफ ऑफ एक्स को -x रखेंगे तो कोई चेंजिंग नहीं होगा। ठीक है, तो इसको लिख सकते हैं आई इक्वल टू 2 टाइम्स 0 to 4 एफ ऑफ एक्स स्क्वायर dx। ठीक है, ये इवन फंक्शन हो गया। अब ध्यान से देखो, अगर यहाँ पर एफ ऑफ एक्स स्क्वायर, इसकी जगह लिख सकते हैं 4x³ माइनस जी ऑफ 4 - x, यानी आई इक्वल टू 2 टाइम्स 0 to 4 4x³ माइनस जी ऑफ 4 - x इंटू dx होल dx। ठीक है, तो यहाँ से हम लिख सकते हैं आई इक्वल टू, ये देखो 2 इंटू 4 कितना हो गया 8, 8 0 to 4 8 0 to 4 x³ dx माइनस 2 टाइम्स 0 to 4 जी ऑफ 4 - x इंटू dx। तो ये x³ dx कितना हो जाएगा, ये इंटीग्रेशन हो जाएगा आई इक्वल टू 8 डिवाइड बाई 4 4 to the पावर 4 माइनस, इसको हम लिख सकते हैं 2 इंटू I1। ये वाला फंक्शन को क्या लिख दिया, I1 लिख दिया है ना। अब ध्यान से देखो, अब I1 को लिख सकते हैं 0 to 4 जी ऑफ 4 - x dx। तो I1 को हम लिख सकते हैं 0 to 4 जी ऑफ x dx। क्यों, क्योंकि 4a + b - x, तो 4 - x यानी x हो गया। ठीक है, दोनों को ऐड कर देंगे तो 2i इक्वल टू 0 to 4 जी ऑफ x प्लस जी ऑफ 4 - x और ये dx, और ये वैल्यू कितने के बराबर है, 0। ये कितने के बराबर है, 0, यानी ये वाला वैल्यू कितना हो जाएगा, 0। तो यहाँ से जो I1 हो जाएगा माय डियर फ्रेंड, I1 इक्वल टू कितना हो गया, 0, यानी ये वाला में कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। तो I का जो फाइनल आंसर हो जाएगा, I इक्वल टू, ये हो जाएगा 2 इंटू 4 टू दी पावर 4, यानी 2 इंटू 256, और ये हो जाएगा 512, यानी इस क्वेश्चन का आंसर आ गया 512। ये इंटीजर टाइप क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन का आंसर आ गया 512। ठीक है माय डियर फ्रेंड, तो ये भी एक क्वेश्चन था, बहुत ही ज़्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं था, बेसिक कॉन्सेप्ट से बेस्ड था, और इस क्वेश्चन को हम लोगों ने सॉल्व कर लिया।